जादुई लिपस्टिक का जादू। दूर किसी गांव में सोनाक्षी नाम की लड़की अपनी चाची रीता और उसकी बेटी प्रियंका के साथ रहती थी। जब सोनाक्षी 6 साल की थी तभी उसकी मां की मृत्यु हो गई थी और कुछ महीनों बाद ही उसके पिता की भी मृत्यु हो गई थी। इसलिए तब से वो अपने चाचा चाची के घर ही रहती थी। सोनाक्षी दिखने में काली और बदसूरत थी, वहीं प्रियंका दिखने में बहुत खूबसूरत थी। प्रियंका और रीता सोनाक्षी से बहुत नफरत करते थे और सारा दिन उससे घर का काम करवाते रहते थे। एक दिन सोनाक्षी प्रियंका के कमरे में झाड़ू लगा रही होती है, तभी उसकी नजर प्रियंका के लिपस्टिक पर पड़ती है और वो उस लिपस्टिक को उठाकर देखने लगती है। तभी वहाँ प्रियंका आ जाती है और गुस्से से कहती है, तुझे कितनी बार बोला है मेरे मेकअप के सामान को हाथ मत लगाया कर। मुझे कमरे की सफाई करनी है और ये लिपस्टिक जमीन पर गिरी हुई थी, इसलिए मैं इसे उठाकर रख रही हूँ बस। ओहो, अब तो झूठ भी बोलेगी। मैंने तुझे कितनी बार अपने मेकअप के सामान को हाथ लगाते हुए पकड़ा है और पहले भी कितनी बार टोका है कि मेरे सामान को हाथ मत लगाया कर। समझ में नहीं आता है क्या तुझे? मुझे लगता है तू पिट कर ही मानेगी। मेरी लिपस्टिक खराब हो गई तो। अच्छा, लिपस्टिक छूने से लिपस्टिक खराब हो जाती है क्या? वाह, ऐसा तो मैंने पहली बार सुना है। मैं बस इसे सही जगह उठाकर रख रही थी और छूने में ये खराब हो जाएगी। ऐसी कौन सी लिपस्टिक है आपकी? काली कलूटी, मेरे से जुबान नहीं लड़ाएगी, समझी? वरना मैं तेरी खूब पिटाई करूंगी। शर्म नहीं आती क्या? इतनी बार मना किया है फिर भी मेरे मेकअप के सामान को छूने आ जाती है। हाँ, आपके हाथ लगाने से लिपस्टिक को कुछ नहीं होता ना, तो मेरे हाथ लगाने से भी कुछ नहीं होगा। वैसे भी ऐसी कोई लिपस्टिक नहीं बनी है जो छूते ही खराब हो जाएगी। सोनाक्षी की ये बात सुनकर प्रियंका को बहुत गुस्सा आता है। इस तरह उन दोनों के बीच बहस चल रही होती है कि तभी वहाँ पर रीता आ जाती है और कहती है, क्या हुआ प्रियंका, तू इतना गुस्सा क्यों कर रही है? इस काली कलूटी ने तुझे कुछ बोला है क्या? देखो ना माँ, ये यहाँ बैठकर मेरी लिपस्टिक टच कर रही थी। मैंने जब इसको बोला कि लिपस्टिक का कलर बहुत अच्छा है, इसलिए तू भी लगा कर देख, तो ये मेरे से जुबान लड़ाने लगी और इसने मेरी लिपस्टिक तोड़ने की भी कोशिश की। अपनी बेटी की बातें सुनकर रीता को सोनाक्षी पर बहुत गुस्सा आता है और सोनाक्षी की कोई भी बात सुनने से पहले उसे जोरदार तमाचा लगा देती है। क्यों रे काली मनोज, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी से इस तरह बात करने की? अब तेरी सजा है कि तू अपने खाने के लिए बाहर से पैसे कमा कर लाएगी और मुझे भी देगी। लेकिन चाची, प्रियंका ने अभी आपको जो भी बताया वो सब गलत है। मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला है और मैं पैसे कहाँ से लाऊंगी? ये सब मुझे नहीं पता। जा और पैसे कमा कर ला, वरना मैं तुझे खाना नहीं दूंगी। रीता की बात सुनकर सोनाक्षी अपने कमरे में जाकर बहुत रोने लगती है। उस दिन रात तक रीता सोनाक्षी को खाने के लिए कुछ भी नहीं देती है। सोनाक्षी को बहुत भूख लग रही होती है, लेकिन उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता है। इसलिए उस दिन रात को जैसे तैसे करके सोनाक्षी बिना खाए ही सो जाती है। अगले दिन सुबह उठकर सोनाक्षी अपने मन में सोचती है, कल रात को भी मैंने कुछ नहीं खाया है और अभी मुझे बहुत भूख लग रही है, लेकिन चाची मुझे कुछ भी देने के मूड में नहीं लग रही है, इसलिए मुझे कैसे भी करके कहीं से पैसे लाने ही होंगे। मैं एक काम करती हूँ, फूल बेचकर अपने खाने के पैसे लाऊंगी। इतना सोचकर सोनाक्षी बगीचे में जाती है और फूल तोड़ने लगती है और फूल ले जाकर बेचने लगती है। पहले दिन ही सोनाक्षी के सारे फूल बिक जाते हैं। उन पैसों से सोनाक्षी खाना खरीदकर खा लेती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। अब सोनाक्षी रोज फूल बेचने का काम करने लगती है और अपने खर्चे खुद उठाती है। एक दिन सोनाक्षी को गांव के बगीचे में फूल नहीं मिलता है, इसलिए वो जंगल में फूल लेने जा रही होती है। तभी अचानक उसे एक आवाज सुनाई देती है। अरे, लगता है किसी को यहाँ कोई परेशान कर रहा है। तभी किसी के चिल्लाने की आवाज आ रही है। मैं अभी देखती हूँ कि आखिर कौन है इतनी मुसीबत में। इतना कहकर सोनाक्षी आगे की ओर बढ़ने लगती है। बहुत देर तक ढूंढने के बाद सोनाक्षी को पेड़ से एक जादूगरनी बंधी हुई नजर आती है। अरे, इस जादूगरनी को किसने बांध के यहाँ रखा है? मैं अभी उनकी मदद करती हूँ। तभी जादूगरनी बोलती है, बेटी, मुझे बहुत प्यास लगी है।
मेरे लिए पानी ले आओ। ठीक है, मैं अभी लाई। इतना बोलकर सोनाक्षी नदी से पानी लाती है और जादूगरनी को दे देती है और उसका रस्सी भी खोल देती है। उसके बाद सोनाक्षी जादूगरनी से कहती है, क्या हुआ? आपको यहाँ किसने बांध कर रखा था? मेरी जान बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कब से आवाज लगा रही थी कि कोई आए और मेरी जान बचाए, लेकिन कोई नहीं आया। आखिर तुम आई और मेरी जान बच गई। आप पहले मुझे ये बताइए कि आपकी ऐसी हालत किसने की? इस जंगल में एक दुष्ट जादूगरनी रहती है। मैं गांव के लोगों की मदद करती हूँ, इसलिए सब मेरी बहुत इज्जत करते हैं और उसकी कोई इज्जत नहीं करता। इसलिए वो जादूगरनी मेरे से बहुत जलती है। आज वो धोखे से मुझे यहाँ लेकर आई और मुझे इस पेड़ से बांधकर यहाँ से चली गई। उसे लग रहा था कि यहाँ खड़े भूखे प्यासे मैं मर जाऊंगी, लेकिन तुम्हारी वजह से ऐसा हो ना सका। अच्छा, अब तो आप ठीक महसूस कर रही हो ना? हाँ, लेकिन मुझे ये बताओ, तुम अकेले इस जंगल में क्या कर रही हो? सोनाक्षी अपने साथ हुई सारी बातें जादूगरनी को बता देती है। सारी बातें सुनकर जादूगरनी बोलती है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। लेकिन कैसे? आज से तुम्हें फूल बेचने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मैं फूल नहीं बेचूंगी तो मुझे खाना कैसे मिलेगा? मैं तुम्हें जैसा बोल रही हूँ तुम बिल्कुल वैसा ही करना। ये सामने वाले रास्ते से तुम बिल्कुल सीधी सीधी जाना। कुछ दूरी चलने के बाद तुम्हें एक घना पेड़ नजर आएगा। इस रास्ते पर तुम्हें बस एक ही पेड़ दिखेगा, इसलिए तुम्हें जो पेड़ सबसे पहले दिखे वहाँ जाकर रुक जाना। उस पेड़ को जाकर तुम अपनी सारी परेशानी बताना। तुम्हारी परेशानी सुनकर वो पेड़ तुम्हारी मदद जरूर करेगा। लेकिन भला पेड़ मेरी मदद क्यों करेगा? और पेड़ मेरी मदद कैसे कर सकता है? क्योंकि वो पेड़ मामूली नहीं बल्कि जादुई है। जब भी कोई इंसान उसे अपनी परेशानी बताता है तो वो कर्मों के हिसाब से उसकी मदद करता है। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जादूगरनी जी। उसके बाद जादूगरनी वहाँ से चली जाती है। सोनाक्षी जादूगरनी के बताए हुए रास्ते पर चल पड़ती है। थोड़ी देर बाद सोनाक्षी जादुई घने पेड़ के पास पहुँच जाती है। अरे वाह, ये वही पेड़ लग रहा है जिसके बारे में मुझे जादूगरनी ने बताया था, क्योंकि आसपास इस पेड़ के अलावा कोई दूसरा पेड़ नहीं है। इतना कहकर सोनाक्षी पेड़ के सामने जाकर खड़ी हो जाती है और उसे अपनी सारी परेशानी बताती है। तभी पेड़ से आवाज आती है, मुझे तुम्हारे बारे में सब पहले से ही पता था। तुम बहुत अच्छी लड़की हो। बुरे तो वो हैं जो तुम्हारा मजाक बनाते हैं। आज मैं तुम्हें ऐसी चीज दूंगा जिसके बाद से तुम्हें कभी किसी के ताने नहीं सुनने पड़ेंगे। इतना कहकर पेड़ वहाँ एक लिपस्टिक प्रकट कर देता है। लिपस्टिक को देखकर सोनाक्षी बहुत खुश होती है। तभी वो पेड़ बोलता है, तुम जैसे ही इस लिपस्टिक को लगाओगी बहुत खूबसूरत हो जाओगी। पेड़ की बात सुनकर सोनाक्षी लिपस्टिक लगा लेती है। लिपस्टिक लगाते ही सोनाक्षी बहुत गोरी और खूबसूरत हो जाती है। सोनाक्षी अपना बदला हुआ रूप देखकर बहुत खुश होती है। तभी एक बार फिर से पेड़ से आवाज आती है, इतना ही नहीं, तुम जो चाहो इस लिपस्टिक से मांग सकती हो। ये लिपस्टिक तुम्हारी सारी इच्छा पूरी करेगी। पेड़ का धन्यवाद करके सोनाक्षी अपनी चाची के घर वापस चली जाती है। सोनाक्षी का बदला हुआ रंग रूप देखकर रीता और प्रियंका हैरान रह जाती है। अरे, तो इतनी खूबसूरत कैसे हो गई? अरे माँ, पूछो तो इससे, आखिर इतनी खूबसूरत कैसे हुई? हाँ, हमें बता, ये सब कैसे हुआ? सोनाक्षी दोनों माँ बेटी को सारी बातें बता देती है और तभी प्रियंका को गुस्से से कहती है, प्रियंका, तूने कुछ दिन पहले मेरे पर झूठा इल्जाम लगाया था कि मैंने तेरी ब्रांडेड लिपस्टिक तोड़ने की कोशिश की है। और हाँ, अब मुझे आप दोनों के साथ नहीं रहना है, क्योंकि आप दोनों ने मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है। इतना कहकर सोनाक्षी वहाँ से चली जाती है। सोनाक्षी के जाते ही दोनों माँ बेटी के मन में लालच आ जाता है और दोनों माँ बेटी भी सोनाक्षी का पीछा करने लगती है।
तभी एक खुली जगह पर सोनाक्षी जादुई लिपस्टिक से अपने लिए एक घर मांगती है और उसके इतना कहते ही वहाँ पर घर आ जाता है। ये सब देखकर दोनों माँ बेटी हैरान रह जाती है और उन्हें जादुई लिपस्टिक के बारे में पता चल जाता है। अरे माँ, इसके पास तो जादुई लिपस्टिक है, चलो इससे छीन लेते हैं और हम माला माल हो जाएंगे। उसके बाद दोनों माँ बेटी सोनाक्षी के पास जाती है और उसे जबरदस्ती जादुई लिपस्टिक छीन लेती है। सोनाक्षी से जादुई लिपस्टिक छीनकर प्रियंका खुद लगाती है और जादुई लिपस्टिक लगाकर वो काली और गंजी हो जाती है। माँ, ये मेरे साथ क्या हो गया? मैं पहले इतनी खूबसूरत थी और ज्यादा लालच के चक्कर में देखो कितनी बदसूरत और साथ में गंजी भी हो गई हूँ। चलो माँ, यहाँ से चलते हैं। दोनों माँ बेटी जादुई लिपस्टिक सोनाक्षी को देकर वहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद फिर से सोनाक्षी अपनी हंसी खुशी एक नई जिंदगी जीने लगती है।